नमस्कार जी साथियों, आप सभी को और एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो अभ्यर्थी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, चाहे वो एमएड के हो, बीएड के हो या डीएलएड के हो, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है और आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? इसी स्थिति को, इसी समस्या को आधार बना करके आप लोगों के लिए आज ही केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की वेबसाइट पे एक लिंक उपलब्ध कराया गया है। आप वहां से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जन्म तिथि और आधार संख्या देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप हिंदी संस्थान .in और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा तो आएगा, और वेबसाइट खुलते ही आप सर्वप्रथम उसके नीचे जाइएगा। ऊपर में ही वो लिंक है, लिखा गया है कि आप वहां से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे सबसे पहले आपको DOB जन्म तिथि और आधार संख्या देना होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको हट के आप लोगों ने बहुत सारी गलती कर बैठे हैं, जिन्होंने यानी कि हार्ड कॉपी भेजे हैं, और इसीलिए आप लोगों के लिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूं तो आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोगों के साथ कोई भी दिक्कत ना हो। डिमांड ड्राफ्ट बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत भेजा है, गलत यानी इन फेवर में लिख करके भेजा है। मैं इस पर बहुत सारे वीडियो भी बना चुका हूँ, फिर भी आप लोगों ने गलत करके भेजा है, क्योंकि आप लोग नहीं देखे थे, इससे पता चलता है। आप लोगों के साथ कोई समस्या ना हो, इसीलिए मैं हमेशा कार्यरत रहता हूँ, और इसीलिए आप लोग भी डिटेल्स अच्छे से भरें और डिमांड ड्राफ्ट सही करके भेजें। अगर डिमांड ड्राफ्ट अगर गलत आप भेज रहे हैं तो डिमांड ड्राफ्ट आपको और एक बार बनाना पड़ेगा, और लास्ट डेट जो है मार्च 31 तक ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अप्रैल 10 तक आप हार्ड कॉपी इस संस्थान में, केंद्रीय हिंदी संस्थान में आप भेज सकते हैं। उसके बाद कोई भी हार्ड कॉपी मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं, अमान्य कहलाएगा। इसीलिए आप डिटेल्स भी आप अच्छे से भरें, क्योंकि आप डिटेल्स अगर गलत भरते हैं तो उसमें कोई भी यानी फिर से मतलब सही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फॉर्म फिलअप आप एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा फॉर्म फिलअप आप नहीं कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है उनके लिए, जो विद्यार्थी अभी नए फॉर्म फिलअप करने वाले हैं और नहीं किए हैं। तो आप अपना सूचना, सारी डिटेल्स जितने भी हैं और डिमांड ड्राफ्ट आप अच्छे से बनाइए, और जो भी समस्याएं हैं आप केंद्रीय निधि संस्थान के मेल पे आप मेल कर सकते हैं। और इसके बाद भी, ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मुझे विश्वास है कि आप परीक्षा के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे, और इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। फॉर्म बहुत सारे पहुंच चुके हैं, मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूं, और जब लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि जब होगी उससे पहले मैं बता दूंगा कि कितने फॉर्म आ चुके हैं। जब हम लोग फॉर्म फिलअप यानी किए थे तो उस समय भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन बहुत ही टफ है। तो आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते होंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए। आपको एक सीट लेना है, उसमें से मिल जाएगा। तो आप लोग बस फॉर्म फिलअप अच्छे से कीजिए, ताकि आप उसमें कोई गलती ना करें। डिमांड ड्राफ्ट अच्छे से बनाएं, मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ, ताकि आपके साथ कोई समस्या ना हो। तो इसीलिए आप लोग गलती से भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो आपका डिटेल्स है। उसी के आधार पे आपका एडमिट कार्ड भी बनाया जाएगा कि आप किसके लिए आप एग्ज़ाम देंगे, प्रवीण के लिए या फिर बीएड के लिए या फिर निष्णात के लिए। जो विद्यार्थी यानी पारंगत के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, उनका निष्णात हो गया है, उनका यानी कि प्रवीण हो गया है, यानी डीएलएड। तो आपको बाद में पता चलेगा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ऐसे बहुतों के साथ होता है और हो चुका है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब यहाँ पे एडमिशन के लिए आते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन प्रवीण में हुआ है, पारंगत में नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से, कि आप किन विषयों के लिए भर रहे हैं। तो वहाँ पे यानी आप जब वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है निष्णात, पारंगत और प्रवीण। यानी आप एमएड के लिए कर रहे हैं तो आप निष्णात में क्लिक कीजिएगा, अगर बीएड के लिए कर रहे हैं तो आप पारंगत में क्लिक कीजिएगा, अगर आप डीएलएड के लिए कर रहे हैं तो प्रवीण में क्लिक कीजिएगा। तो इसी तरह कोई गलती ना करें। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यानी संस्थान के मेल पे आप मेल भी कर सकते हैं कि आपके साथ कोई समस्या है
तो आप जल्द से जल्द आप उस समस्या को सूचित करें। और जब आप मेल करेंगे तो आप लिखिएगा कि प्रवेश विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा। उसके बाद आप सेवा में महोदय करके आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं और अंत में धन्यवाद करके लिख सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं अगले वीडियो में अब मिलूँगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।